स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मुरादाबाद की। तो मुरादाबाद में अब सचिन और सीमा हैदर जैसा ही एक और मामला सामने आया है, जहां व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग के बाद एक युवक बांग्लादेश पहुंच गया है। तो इन दिनों पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी खूब ट्रेंड कर रही है। अब ऐसा ही मामला मुरादाबाद से सामने आया है। इस कहानी में कोई लड़की भारत नहीं आई है, बल्कि भारत का एक लड़का बांग्लादेश पहुंच गया है और उसकी मां भारत सरकार से गुहार लगा रही है कि सरकार मेरे बेटों को बांग्लादेश से वापस ले आओ। दरअसल महिला सुनीता ने एसएसपी मुरादाबाद से इस मामले की शिकायत की है, जिसमें महिला ने बताया है कि उसका बेटा अजय बांग्लादेश की रहने वाली जूली से व्हाट्सएप पर चैटिंग करता था, जिसके बाद बांग्लादेश की रहने वाली जूली अपनी बेटी हलीमा को लेकर मुरादाबाद आई और उसने अजय के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली और उनके बेटे को अपने साथ लेकर बांग्लादेश चली गई। युवक की मां सुनीता के मुताबिक बांग्लादेश से आई युवती जूली ने कहा था कि मेरा वीजा खत्म हो गया है, वीजा को बढ़वाकर जल्द ही वो वापस भारत आ जाएगी। अब महिला अपने बेटे को वापस बुलाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रही है। बांग्लादेश की एक लड़की आई थी, मोबाइल से चेकिंग करके बात करके। किससे करती थी आप? लड़का से करती। आपके हाँ। क्या नाम है लड़के का? अजय। तो क्या हुआ चैटिंग करती थी? वो लड़की आ गई थी, यहाँ शादी कर ली, शादी करके उसे ले गई, बोले मुझे छोड़ के आओ। कहाँ? बॉर्डर पे। कौन सा बॉर्डर? बांग्लादेश की बॉर्डर ये जो हरिदासपुर, है? वो हाँ हरिदासपुर। फिर हरिदासपुर कितने हुआ? ये तीसरे महीना चल रही। तो क्या हुआ जब बॉर्डर पर गया? तो उसे ले गई पार करके। जब बॉर्डर पार हुई तब उसने लड़का ने फोन करा, तो मम्मी मुझे ऐसे ऐसे डी आई है, तो मैं 10-15 दिन में वापस आ जाऊंगा। बांग्लादेश की एक लड़की आई थी। अमरोहा की कर लेते हैं, जहां एक युवक ने महिला को भगाने का प्रयास किया है, जहां शादीशुदा महिला को एक मुस्लिम युवक भगा ले गया है। तो वहीं अमरोहा में लव जिहाद के नए पैटर्न के भी आरोप इस मामले को लेकर लग रहे हैं। तो अमरोहा से आई एक खबर के बाद सवाल उठने लगा है, क्या देश में लव जिहाद का नया पैटर्न शुरू हो गया है? दरअसल अमरोहा में शादीशुदा महिला युवक पर शादीशुदा हिंदू महिला को भगाकर ले जाने का आरोप लगा है, जहां महिला के पहले पति ने पुलिस से शिकायत की है कि एक मुस्लिम युवक ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है और धन परिवर्तन करवाकर कोई अनहोनी कर सकता है। साथ ही व्यक्ति ने सीएम योगी से भी पत्नी को वापस दिलाने की मांग की है। लेकिन अब महिला ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो अपनी मर्जी से मुस्लिम युवक के साथ जाने की बात कह रही है। पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। ये मामला नौगावा सादत का थाना इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक दिल्ली में नौकरी करता था। उसने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी को रिजाउद्दीन नाम का एक युवक ने कलावा बांधकर और हिंदू नाम बताकर अपने साथ ले गया है। वहीं महिला का कहना है कि उसने राजीव आर्या नाम के युवक से कोर्ट मैरिज की है, जहां राजीव आर्या का नाम रियाजुद्दीन था, लेकिन अब उसने अपना धन बदल लिया है और वह उसी के साथ रह रही है। मैं कोतवाली से आया हूँ। एक मुस्लिम युवक जो हिंदू बन के मुझे मिला था, हाथ में अपना कलावा बांधा हुआ था और उसने मेरी बीवी का अपहरण किया है। अपहरण करने के बाद में वो उसका धर्म परिवर्तन करना चाहता है। धर्म परिवर्तन करने के बाद में वो उसको बेचना चाहता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन चाहता हूँ कि मेरी बीवी मुझे वापस दिलाई जाए, और अगर मेरी बीवी वापस नहीं मिली तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा। जी, हसनपुर थाना क्षेत्र में 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो जिसमें कि लोकेश नाम से एक व्यक्ति रियाजुद्दीन नाम के व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसकी बीवी को बहला फुसला के लेके चला गया है, और दूसरा वीडियो उस महिला का है जिसमें महिला ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उसका पति लोकेश उससे गलत काम करवाता था, इसीलिए वो किसी और व्यक्ति के साथ चली गई है। मैं कोतवाली से आया हूँ। एक मुस्लिम युवक जो हिंदू बन के मुझे मिला। रिटर्न में बात गोरखपुर की कर लेते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवती अमावस्या को लेकर रुद्राभिषेक किया है। तो सावन महीने के दूसरे सोमवार और सोमवती अमावस्या के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। इस विशेष योग पर गोरक्षा पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में शक्ति पीठ के रुद्राभिषेक कर हवन किया, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवाधिदेव महादेव और लोक मंगल की कामना की।
ब्रिटेन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां मंत्री जयवीर सिंह ने फिरोजाबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यूसीसी को लेकर भी बयान दिया है। तो यूपी के पर्यटन मंत्री और मैनपुरी विधायक जयवीर सिंह निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए फिरोजाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हथनी कुंड बैराज में पानी छोड़े जाने पर हो रही सियासत, ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने और यूजीसी कानून पर ओवैसी के विरोध को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की आप सरकार हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। अगर पानी की भी राजनीतिक आधार पर बहने लगेगा तो शायद इससे ज्यादा कहने को और कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसे मामले को राजनीति न करने की बात भी कही है। वहीं उन्होंने ओपी राजभर में एनडीए में शामिल होने पर कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के विकास कार्यों को देखकर और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर अगर कोई आना चाहता है तो पार्टी उसका स्वागत करेगी। वहीं यूसीसी पर ओबीसी के विरोध को लेकर पूछे गए सवाल पर जयवीर सिंह ने कहा है कि देश एक परिवार की तरह है। ऐसे में अगर 2 तरह के कानून होंगे तो देश इसे सहन नहीं करेगा, अन्याय महसूस करेगा। अगर पानी भी राजनीति के आधार पर बहने लगेगा तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो कुछ बचा ही नहीं फिर कहने को। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सही है कि एक विभीषिका है, उसको लोगों को कम से कम कष्ट हो, इसके लिए सारी सरकारें अपना प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है, कटिबद्ध है। अपने संबंधित सभी जिलों के प्रशासन को स्पष्ट निर्देश हैं, राहत सामग्री से लेके वहाँ जो भी बचाव के संसाधन हो सकते हैं उन सबको सचेत कर दिया गया है। तो ब्रिटेन में बात तो मथुरा की कर लेते हैं, जहां मथुरा में भी बाढ़ का खतरा समाने लगा है। बता दें कि मथुरा में यमुना नदी उफान पर है, जहां मथुरा में खतरे के निशान के ऊपर यमुना नदी पहुंच चुकी है। तो मथुरा में यमुना नदी की उफनती लहरें लोगों को डरा रही हैं। यमुना नदी खतरे के निशान 166 मीटर से ऊपर बह रही है, जहां बांके बिहारी मंदिर मारकर वीआईपी रोड तक पानी भरा हुआ है। 40 गांव और 12 कॉलोनियां बाढ़ की चपेट में हैं, जहां हजारों लोग यहां फंसे हुए हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर से 500 मीटर दूर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। लोगों का कहना है कि उनके घरों में 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया है और लोगों को किसी तरह निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। जहां परिक्रमा मार्ग के रास्ते पर के कई जगहों पर पानी भरा हुआ है और वृंदावन का पानी घाट क्षेत्र यमुना के पानी में लबालब भरा हुआ है। वहीं अस्थायी घर बनाकर रह रहे लोग अब सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने राहत केंद्र पर पहुंचे और लोगों से बात की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और जो लोग अभी फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाए, जिसको लेकर एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों का रेस्क्यू भी कर रही हैं। यमुना के पानी में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन के लिए बिजली विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। तो मथुरा के बाद आगरा में भी यमुना की उफनती लहरें लोगों को डरा रही हैं, जहां आगरा में भी यमुना का रौद्र रूप लोगों को लगातार डरा रहा है। यमुना खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर पहुंच चुकी है। ताजमहल का गार्डन, कैलाश और बल्केश्वर घाट की सीढ़ियां डूब चुकी हैं, जहां आगरा के यमुना का जलस्तर खतरे के निशान लो फ्लड लेवल 495 फीट को भी पार कर चुका है और स्ट्रेची ब्रिज में नीचे उतरकर पानी बहने लगा है। यमुना पार क्षेत्र में खेत जलमग्न हो चुके हैं और आगरा में यमुना किनारे रहने वाले लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। तो ब्रिटेन में बात तो फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां गंगा नदी में 3 युवक डूब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है। तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी में गहरे पानी में चले जाने से 3 युवक डूब गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। ये मामला राजेपुर थाना इलाके के जोग राजपुर का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 3 युवक मवेशी चराने गए थे। तीनों सोता नाला पार करते हुए वक्त डूबने लगे, जिसमें 2 युवकों ने नाला पार कर लिया, लेकिन तीसरा युवक नाला पार करने में नाकाम रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक युवक अपने ससुराल आया हुआ था। इस मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे,
जहां गोताखोर की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को सोता नाला के बाहर निकाला गया। युवक की मौत के कारण परिवार में मातम पसर गया है। तो फर्रुखाबाद के बाद ग्रेटर नोएडा में भी नदी में 2 युवक डूब गए, जिनकी तलाश जारी है। तो ग्रेटर नोएडा में भी हादसे की खबर सामने आई, जहां दनकौर कोतवाली इलाके में गंग नहर में नहाने गए 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। इस मामले की जानकारी मिलने पर ग्रामीण और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां एनडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। लेकिन घंटे बीत जाने के बाद भी दोनों युवकों का कुछ भी पता नहीं चल सका है। मकान बहादुर से, और यहाँ पे जलस्तर बढ़ा हुआ था, पानी बाढ़ आई हुई है, गाँव पे किसी पता है। और वो बच्चे आए थे यहाँ पे खेतों को देखने के, नहाने के लिए आए थे, और यहाँ पूरी टीम उपस्थित है। बच्चों की उम्र एक की 23 साल थी और एक की 14-17 साल उम्र थी। मेरा नाम प्रेमपाल है, बच्चों का मैं भाई लगता हूँ और मुझसे थोड़ी आगे थे। उन्होंने बेचारे ने बहुत किया मचाया, बहाव ज़्यादा था। और तो बुलेटिन के आखिरी में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। तो झांसी के गुरसराय थाना सभागार में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी ने बैठक का आयोजन किया है, जिसकी अध्यक्षता डिप्टी एसपी अरुण कुमार चौरसिया और गुरसराय थाना अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। अब इस दौरान सभी समुदाय के लोगों को शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की गई है। इस दौरान साफ सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान देने को कहा गया है। साथ ही बिजली के तारों से होने वाले हादसों को रोकने और गुरसराय के एरएच मार्ग पर सड़क किनारे बबूल की झाड़ियों को कटवाने को लेकर भी चर्चा की गई है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।